मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वर्तनी के क्रम में मैंने बताया था आपसे कि सबसे पहले वर्ण संबंधी शुद्धि आती है, जिसमें आपको बस इतना करना होगा कि शब्दों को सही समझ लेना होगा। शब्द शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे किताब में भी कुछ गलतियां मिल जाएंगी और आप गलत लिखते भी हैं, बोलते हैं, तो उसको सुधार कर लेना है। तो उसमें आपको करना क्या है, मैंने बताया कि शुद्ध शब्द मैंने लिख दिया है। शुद्ध शब्द को समझना भी है थोड़ा सा, और उसका अर्थ भी अगर आप जान जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और जो शब्द आपको समझ में ना आए वो शब्द आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो देखिए, ये जो शब्द मैंने लिखा है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में या तो आए हुए हैं और या तो फिर आ सकते हैं। यानी कि मैं जो वर्तनी में ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो इसके लिए हमने आपसे बताया है कि शब्दों को सही समझ लीजिए। मैंने बहुत ही होश हवास से शब्द लिखा है, तो इसमें सुधार करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत शुद्ध शब्द लिखे गए हैं। तो अब आप देख लीजिए, ये शब्द जितना भी लिखा गया है, ये शब्द आरओ में या प्रॉपर पीसीएस मेंस वगैरह में ये पूछ लिए गए हैं शब्द। तो दूसरी चीज कि मैंने इसको कलेक्ट कर दिया है एक जगह, आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये शब्द देख लीजिए कि मैंने शुश्रूषा लिखा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद मैंने वांग्मय लिखा है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है, जो गिनती नहीं की जा सकती है। भागीरथी अधीन होता है, लोग अधीन रटे पड़े हैं। ज्योत्सना ऐसे लिखा गया है, हालांकि ये बहुत सारी किताबों में शब्द गलत मिल जाएगा आपको। ये शब्द सही है, यहाँ तक कि हालांकि मैं तो वासुदेव नंदन का बड़ा फैन रहा हूँ और मैं वासुदेव नंदन को बहुत मतलब उनके अक्षर से है उनका पालन करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी कुछ शब्द, एकाध शब्द एक्सेप्शन में कुछ गलत लिख दिया है। तो जैसे इन्होंने, वासुदेव नंदन ने इसको गलत लिख दिया है, लेकिन ये आप शब्द देख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा हिरण्यकशिपु। ये शब्द बहुत पूछा गया है। वाल्मीकि पूछा गया, अनुग्रहित पूछा गया है, जागृत, वंदना ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद में देखिए विषण मैंने लिखा है, और ये शब्द बहुत ज्यादा कभी कभी कंट्राडिक्शन में रहा है। तो पूज्य सही होगा या तो पूजनीय सही होगा। ये शब्द आपको वर्तनी वाक्य शुद्धि में भी मिलेगा। इसके बाद महत्व ऐसे लिखा जाता है। दुकान, आप देखते हैं कि कितना गलत लिखा रहता है। जो आप जाते रहते हैं कि दुकान नंबर फला, दुकान नंबर फला, तो वो छोटा ऊ की मात्रा लगा करके लिखा जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये बड़ा ऊ की मात्रा सही है। निरोग ऐसे लिखा जाता है, जो लोग छोटी की मात्रा से जानते हैं इसको। कालिदास ऐसे लिखा जाता है, कैलाश ऐसे लिखा जाता है, और कैलाश ये छोटा सा होता है कैलाश में, मैंने बड़ा सा लिख दिया, हाँ अब सही है। इसके बाद में द्वंद्व देखिए ऐसे लिखा जाता है। ये यूपी बोर्ड का शब्द है, ये यूपी बोर्ड का है, और ये एनसीईआरटी का है, सीबीएसई। तो इसके बारे में मैं एक दिन चर्चा करूंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो एनसीईआरटी के ही मान्य होंगे। अब यूपी बोर्ड, आपको पता होगा कि प्राइमरी में ही एनसीईआरटी लागू कर दी गई। उसका मतलब ये है कि अब यूपी बोर्ड धीरे धीरे समापन के कगार पर है, और आने वाले समय में एनसीईआरटी के ही शब्द चलेंगे। तो हम लोग जो पढ़ के आए हैं वो इसको पढ़ के आए हैं, लेकिन अब हमको सुधार करना है इस तरह से। ये मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। इसके बाद देखिए अंतर्धान मैंने कैसे लिखा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये धा पर मात्रा लगी है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। प्रज्वलित ऐसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। तो ये शब्द बराबर पूछ लिए गए, कोई ना कोई शब्द पूछ ही लिया जाएगा। इसके बाद में देख लीजिए आप कि चहार दीवारी लिखा जाता है। लोग क्या करते हैं कि उसको
हा पर मात्रा हटा देते हैं तो इसका मतलब वो गलत है। ये मैंने सही लिखा है। केंद्रीकरण देख लीजिए, द्वारका लिखा गया है, ऐसे लिखा जाएगा। ये बराबर प्रश्न किए गए हैं। भाग्यवान ऐसे लिखा गया है। मुमूर्षु, विद्यार्थीगण, देखिए मैंने इन शब्दों को कलेक्ट करके एक जगह लिख दिया है। ये शब्द आयोग के बहुत पेट क्वेश्चन होते हैं जो बराबर पूछे जाते हैं। इसमें से कोई न कोई शब्द मिलेगा आपको। जैसे देखिए, जब विद्यार्थी आप लिखते हैं तो था पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं। अगर आपको सिंपली विद्यार्थी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? था पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे। लेकिन जब आप विद्यार्थी गण, जिस शब्द में गण लग गया, कुल मिलाकर के हमारे लिखने का मतलब इतना था, ये जितना भी शब्द गण वाले आप देख रहे होंगे, इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो वास्तविकता में जब ये अकेले शब्द मिलता है, ये सिंगल शब्द जब रहता है, तब वो बड़ी की मात्रा से सही रहता है। अगर वो अकेले आता है तो उस रूप में सही है, लेकिन जब उसके साथ में गण शब्द जुड़ गया तो आप समझिएगा कि ये छोटी की मात्रा से ही आएगा। अभी मैंने बहुत सारे शब्द लिखा नहीं है, इतने में समझना आपको है कि कोई भी शब्द अगर गण से आता है तो गण बाद में लिखा गया है तो वो छोटी की मात्रा से ही, बीच में छोटी, देखिए जितना भी शब्द मैंने लिखा है छोटी की मात्रा लगी होगी। देख लीजिए आप, ये देखिए, जब ये शब्द अपने छोटे रूप में आएंगे, यानी कि जैसे मनीषी लिखा है, गुड़ी लिखा है, मंत्री लिखा जाए, या पक्षी लिखा जाता है, विद्यार्थी लिखा जाता है, ये शब्द अपने बड़ी की मात्रा से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको इसके बाद नहीं रटना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, सबसे ऊपर मैंने लिखा है, वो ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में छिद्रान्वेषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। फिर नीचे कृत्य लिखा है, मुहूर्त लिखा है, ये आधाता है और पूराता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में वांछनीय लिखा है, शूर्पणखा लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पा पर मात्रा लगी है, शूर्पणखा। ऐसे तो आप सामान्य रूप से शूर्पणखा बोलते हैं, या बहुत सुधार कर लेंगे तो शूर्पणखा बोल देंगे। तो ये शब्द बराबर पूछे गए हैं। सुषमा देखिए ऐसे लिखा जाएगा, याग बल के बराबर पूछा गया प्रश्न है। श्रृंगाल ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा। दोनों में अंतर आप समझ लीजिए क्या अंतर है। इसके बाद श्मशान ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखिए ऊपर मैंने नैपुण्य लिखा है, एक शब्द और है निपुणता, भी सही है। इसके नीचे मैंने फिटकिरी लिखा है, फिर कुमुदिनी लिखा है, अन्योन्याश्रित लिखा है, फिर सरोजनी लिखा है, फिर रचयिता लिखा है, कवयित्री लिखा है। देखिए लिखने का जो तरीका है ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। पुल्लिंग देखिए शब्द ये लिखा गया है, तो ये शब्द ऐसे सही है। वैसे तो आप लिखते रहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता में जब वर्तनी में पूछा जाएगा तो आपसे इस रूप में सही माना जाएगा कि आप इस रूप में सही करिए, तभी माना जाएगा। वो दोबारा ऐसे लिखा जाता है, दोबारा लोग लिखते हैं लेकिन वो दो बारा होता है। विद्युत लता लिखा गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके बाद भी मैं शब्दों का वीडियो और बनाऊंगा। और इसके बाद में जो मैंने बताया था अन्वय संबंधी अशुद्धि, अन्वय संबंधी अशुद्धि में मैं आपको संज्ञा और क्रिया का मेल बताऊंगा, कर्म और क्रिया का मेल बताऊंगा, फिर और जो भी उसमें टॉपिक है वो मैं बताऊंगा। और लोगों की थोड़ी सी एक शिकायत रही है जो मैं आपको बता दूं कि विशेषण और विशेष टॉपिक में जो मैंने अभी वीडियो बनाया है उसमें कुछ लोग ये बताए कि सर एक टॉपिक और चाहिए था, जो कितने विशेषण और कितने विशेष है ये मैंने शायद नहीं बताया है। तो मैं एक दिन उसका वीडियो बना के दे दूंगा आपको, तो आपकी वो भी समस्या दूर हो जाएगी। बाकी मैंने प्रयास किया है, आप उस वीडियो को बराबर देखिएगा। तो ये वीडियो मैं और बनाऊंगा, और फिर इसके क्रम में मैंने बताया आपसे कि और वीडियो रहेगा, और फिर मैं अन्वय पर आऊंगा। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद।